Pace up. Learn and grow. वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट से, जो कि है मेजरमेंट, मापन। बहुत इजी सा सब टॉपिक है जो आपने हमेशा ही सुना होगा, पता है, बट हाँ कई बार कंपैरिजन में या शॉर्ट नोट्स में या इवैल्यूएशन के साथ अगर उसको कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत बार पूछा गया है। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट, हिंदी में जैसे कहा जाता है मापन। मापन क्या है? To measure and show the weight, height and volume of an object in definite unit is called measurement. किसी भी चीज की weight, height और volume बताना एक तरीके का measurement है। It includes defining any characteristics of any object, person or activity in words, symbols और units. किसी भी चीज का मापन बताना एक या measurement बताना एक तरीके का मापन ही है। किसी भी चीज की हाइट बता दो, वेट बता दो, वॉल्यूम बता दो, यहाँ तक कि इंटेलिजेंसी भी। जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं या बताते हैं कि ये बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक क्लास में 95% लेके आया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। या फिर हम दूध को कंपेयर करने लगे कि ये बहुत इस दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत पतला है, ये दूध अच्छा है, इसमें क्रीम अच्छा आता है। तो हम जब कंपैरिजन करने लगे इवन क्रीम वाइज या उसके क्वालिटी वाइज, तो वो एक तरीके का मेजरमेंट हो जाता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पर्सन और एक्टिविटी इज अंडरस्टूड ऑन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स and is described in standard words, symbols और definite units। या किसी भी व्यक्ति की, किसी भी चीज यानी ऑब्जेक्ट्स की या किसी भी एक्टिविटी के बारे में अगर आपको बताना है। एक्टिविटी क्या हो सकती है? अगर हम नॉर्मल सब शब्दों में समझे तो एक नॉर्मल सा एक टेस्ट आपने करवा दिया, ये एक गेम करवाया, और उस एक्टिविटी में जो फर्स्ट आया, जो सेकंड आया और जो थर्ड आया और जो कुछ भी नहीं कर पाया, तो आप वहीं पे उसको डिफरेंशिएट करके बता सकते हैं कि मेजरमेंट उसके बेसिस पे, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बेसिस पे, कि भाई ये ऐसा है, वो वैसा है और ये गलत है। तो ये एक तरीके का एक और चीज, डेफिनेशन आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी गई है आपको वही लिखना पड़ेगी, आप उसमें वर्ड्स इधर उधर नहीं कर सकते हैं। फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट। फैक्टर्स ऑफ मेजरमेंट यानी मेजरमेंट को क्या चीजें इफेक्ट करती है या क्या जरूरी होता है। The object, person or activity, any of which characteristics has to be measured. Of course, जिसकी आपको measurement करनी है वो object या activity या person तो आपको सामने चाहिए ही। Second चीज आपको क्या चाहिए? Characteristics of that object, person or activity which has to be measured. आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या उसके बारे में नापना है। जैसे आपने कोई एक बच्चा लिया, मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग लिया, तो आप उसके बारे में उसकी इंटेलिजेंसी मेजर करने वाले हैं, उसकी हाइट मेजर करने वाले हैं, उसका वेट मेजर करने वाले हैं, उसके नेचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या वो लोगों से किस तरीके से डील करता है उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी चीज के। या फिर आप मान लीजिए जैसे मैंने मिल्क का ये दिया था आपको एग्जांपल, तो मिल्क में आप क्या देखना चाहते हैं? उसका वॉल्यूम देखना चाहते हैं, उसकी क्वालिटी देखना चाहते हैं, या उसकी किस तरीके की क्रीम आ रही है वो देखना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से, या आप उसकी प्योरिटी चेक करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ मेजरिंग सच कैरेक्टरिस्टिक। अब इनके लिए कुछ टूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लगेंगे। आप मन में डिसाइड करेंगे कि भाई इतना अगर है तो ये करेक्ट है, और इससे कम है तो वो बिलो है, या फिर वो बिल्कुल ही गलत है तो वो पूरा ही कैंसिल कर दिया जाएगा उस चीज को। तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स या टूल्स उसके बनाकर रखेंगे। द पर्सन हु मेजर इट, ऑफ कोर्स कौन इसको मेजर करेगा? बच्चे मेजर करेंगे, कोई साइंटिस्ट करेगा, कोई टीचर करेगा, तो द पर्सन हु मेजर इट वो भी आपको चाहिए। नेक्स्ट है मेजरमेंट इन एजुकेशन। अब मेजरमेंट इन एजुकेशन में क्या इफेक्ट है, ये आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हैज टू बी मेजर्ड लगेगा, टूल्स लगेंगे, पर्सन जो है वो चाहिए जो मेजर करेगा। अब इसमें मेजरमेंट का एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है? Education measurement is that process by which
द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। सबसे पहले तो हम उसकी यूजफुलनेस देखेंगे कि जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो कितना यूजफुल है, कितना इफेक्टिव है क्लास में, बच्चे कितने ज्यादा बच्चे उस चीज को समझ पा रहे हैं। सेकेंड, द यूजफुलनेस ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ पर्सन कंसर्न। वो एक्टिविटीज जो करवा रहे हैं वो किस तरीके के बच्चों को हेल्पफुल है ज्यादा, या किस तरीके के बच्चे उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। The intelligence, interest, attitude, aptitude, personality and education achievement of the students are measured on the basis of definite standards and are expressed in definite words, symbols और units. अब मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए आपने एक 20 नंबर का टेस्ट लिया आपकी क्लास में, एक समझिए मैथ का एक टेस्ट लिया, उसमें से एक बच्चे को 20 आउट ऑफ 20 मिले, तो आपने बोल दिया वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, उसको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, उसने बहुत अच्छे से किया। बाकी कई सारे बच्चों को उसमें बिलो 10 मिला, तो आपने बता दिया कि भाई इनका ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर नहीं था, या फिर ये इस टॉपिक को अच्छे से नहीं कर पाए और ये इनका ये इतनी मार्किंग है। एक और चीज, एक्सप्रेस इन डेफिनेट वर्ड, सिंबल्स और यूनिट्स। आप या तो उनको शब्दों में बता सकते हैं या सिंबल्स या यूनिट से बता सकते हैं। सिंबल्स क्या होगा, जो आप नंबर्स देते हैं वो भी एक तरीके के सिंबल्स हैं, या आप गुड, वेरी गुड लिखते हैं जब नोटबुक में, या फिर आप ग्रेड दे देते हैं A+, B+, वो भी एक तरीके के सिंबल्स हैं, और या फिर उनको यूनिट्स भी कहा जाता है। स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन को कैसे मेजर करेंगे स्टेप बाय स्टेप वो देख लेते हैं। डिफाइनिंग द मेजरिंग ट्रेड्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस चीज को मेजर करने का, हम क्यों उसको मापना चाहते हैं, क्यों उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं। तो उसका मेन तो ये कि उसका एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। सिलेक्शन ऑफ सूटेबल मेजरमेंट टूल और मेथड। आप किस तरीके का मेजरमेंट टूल या मेथड उसमें लगाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट ही लेंगे, कई बार आप नॉर्मल क्लास चलते चलते भी नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो भी एक तरीके का मेजरमेंट होता है कि क्लास कितनी अटेंटिव है आपके टॉपिक में, तो वो भी एक तरीके का मेजरमेंट ही हुआ। यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेजरमेंट टूल और टेक्निक्स। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स का भी यूज किया जाता है, या टेक्निक्स जो एक स्टैंडर्ड ये रहता है, फिक्स बनाया जाता है कि अगर बच्चे ने ये जवाब दिया तो ये उसका परफेक्ट माना जाएगा, इसमें इसको 10 आउट ऑफ 10 दे देंगे। अगर इसने ये 2-4 पॉइंट मिस कर दिए तो इसको 10 में से 8 दे देंगे। तो वह एक तरीके की टूल्स और टेक्निक्स और जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। रिजल्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, और फाइनली उसके बेसिस पे रिजल्ट्स और रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है मेजरमेंट का मापन, मेजरमेंट या मापन। और टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टिल आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं bhatkulshweta@gmail.com पर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड बाय।